महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है, उसके साथ वारदात ही कुछ ऐसी होती है। जब भी वहाँ पर कोई पुरुष आता तो एकदम से वो तड़फने लगती, बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती, क्योंकि पुरुष जाति से उसे नफ़रत ही इतनी हो जाती है। दोस्तों, वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी महिला होती हैं, जो डॉक्टर उसे देखने के लिए जाता है वो भी महिला डॉक्टर जाती हैं, यहाँ तक कि कोई और भी वहाँ पर दवाई या मेडिसिन देने के लिए कोई नर्स ही जाती है। वहाँ पर पुरुष को एंट्री ही बैन कर दी जाती है, क्योंकि वो लड़की डरी ही इतनी बुरी तरह से होती है। दोस्तों, क्या उस लड़की के साथ में हुआ था, क्या थी पूरी वारदात, क्यों वो पुरुष जाति से इतनी घबराई हुई थी? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ पर एक बनवाड़ी थाना क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत की ये कहानी है। एक 14 साल की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से शाम को पुणे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए जाती है। रात को करीब 8:30 पौने 9 बजे का वक्त रहा होता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है और वहाँ पर वो अपने जो बॉयफ्रेंड होता है उसका इंतज़ार करती रहती है। काफ़ी टाइम उसे वहाँ पर बैठे बैठे हो जाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ना तो उसका फ़ोन उठाता और ना ही उससे मिलने के लिए आता। वहीं पर एक ऑटो ड्राइवर होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। वो इस लड़की को काफ़ी देर से देख रहा होता है और इसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस तरह से परेशान हो। तो ये लड़की उसे अपना हम दर्द समझती है, उसे समझती है कि ये तेरे दर्द को समझेगा। उसे बताती है कि इस तरह से मैं घर से भाग कर आई हूँ, अपने जो बॉयफ्रेंड है उससे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर मुझे मिला ही नहीं, वो आया ही नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और ऑटो ड्राइवर 10 मिनट के बाद वापस आता है। उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ, वो तुमसे बाहर मिलना चाहता है, वो शर्मिंदा है, वो लेट हो गया है, इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, उस 14 साल की मासूम सी बच्ची को वो अपने ऑटो में बैठा लेता है और उसे पीने के लिए एक पानी की बोतल देता है। उसके बाद उस लड़की को होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ये ऑटो ड्राइवर उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर रहा होता है। दोस्तों, पहली बार तो ये ऑटो ड्राइवर उसके साथ रेप करता है। उसके बाद इसे एक लॉज में लेकर जाता है और वहाँ पर पहले से ही बार है, लड़के इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बारी बारी से इसके एक एक कपड़े को तन से जुदा करते हैं। बारी बारी से ये 12 लड़के 14 साल की इस लड़की के साथ रेप करते हैं, इसके साथ घिनौना काम करते हैं। लड़की बार बार दया की भीख मांगती है, इनसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जो इतने लोग मेरे साथ में इतना घिनौना काम कर रहे हैं। ये लड़की भूख से चिल्ला रही होती है, कहती है कि मुझे खाना तो दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, लेकिन किसी भी दरिंदे के कानों तक इस लड़की की आवाज़ पहुँचती ही नहीं। दोस्तों, लगभग 24 घंटे तक इस लड़की के साथ वहीं पर उस लॉज के अंदर घिनौना काम किया जाता है। ना तो उस लॉज का कोई मालिक, ना वहाँ पर कोई वर्कर इस सब की आवाज़ सुन पाता है, या वो सुनना ही नहीं चाहते थे। इस लड़की की आवाज़ जब ज़्यादा होने लगती तो इस लड़की को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता। दोस्तों, उसके बाद लगातार 24 घंटों तक इस लड़की के साथ में इसी तरह का घिनौना काम किया जाता है। और यहाँ पर फिर एक लड़के को थोड़ी सी दया आती है, ये बार बार दया की भीख मांगती रहती है और एक लड़का इनमें से ही फिर इस लड़की को ऑटो में बैठाता है और ऑटो में बिठाकर मुंबई के दादरा रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। दोस्तों, ये लड़की सहमी हुई वहीं पर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है और वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी आते हैं। वो 2 सफाई कर्मचारी भी इसके साथ में वही दोहराते हैं जो 12-13 लोगों ने पहले दोहराया था, इसके साथ में ये भी बलात्कार करते हैं। दोस्तों, ये लड़की सहमी हुई बिल्कुल वहाँ चुपचाप बैठ जाती है, कुछ नहीं कर पाती। और फिर यहाँ से ये सफाई कर्मचारी इसको ट्रेन में बैठा देते हैं, जो ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही होती है और वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है। दोस्तों, ये लड़की वहाँ पर एक कोने में बैठी बैठी सुसकती रहती है, रोती रहती है।
पूरी ट्रेन में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस लड़की की तरफ नहीं जाता। दोस्तों, जैसे ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वहाँ पर एक जीआरपीएफ का पुलिस कर्मचारी आता है और इस लड़की को देखता है। इस लड़की को देखते ही वो सोचने लग जाता है कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है। इससे कहने लगता है कि बेटा तू बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर ये 14 साल की मासूम सी लड़की पुरुष जाति से इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, उसे लग रहा था कि ये भी तेरे साथ में कुछ गलत करने वाला है। दोस्तों, उससे कुछ नहीं कहती, ये चुपचाप सिकुड़ कर उस कोने में बैठ जाती है। और जो इस ट्रेन का अंतिम स्टेशन होता है वो चंडीगढ़ ही होता है। यहाँ पर जो जीआरपीएफ का जवान होता है वो यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की महिला को, जो महिला अधिकारी होती है, उसको इस सब के बारे में बताता है। वो महिला अधिकारी बिना कुछ देरी किए हुए स्टेशन पर पहुँच जाती है और इस 14 साल की लड़की के साथ बैठ जाती है, इसे पानी पिलाती है, इसे खाना खिलाती है और एक माँ की तरह इसके साथ में दुलार करती है। इससे कहती है कि बेटा तू बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है, तू किस तरह से परेशान है, तू कहाँ से आई है। दोस्तों, जब ये 14 साल की लड़की अपने घर से निकलने की और वहाँ के उसके बाद पुणे रेलवे स्टेशन से लेकर पूरी वारदात ये जब चंडीगढ़ तक की बताती है, तो जो महिला यहाँ पर अधिकारी होती है सीडब्ल्यूसी की, उसकी आंखों में भी बहुत ही ज़्यादा आंसू होते हैं, फुट फुट कर वो रोने लगती है। दोस्तों, इधर जो इस लड़की के घर वाले होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, वो नर्सरी, जो पेड़ पौधों की नर्सरी होती है उसमें काम किया करते हैं। वो भी बनवाड़ी थाने में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बनवाड़ी थाने की पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर चंडीगढ़ पुलिस जब बनवाड़ी थाने की पुलिस से आपस में संबंध साधती है तो इनको पता चल जाता है कि ये लड़की यहीं की है। उसके बाद हवाई जहाज़ से इस लड़की को मुंबई ले जाया जाता है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर इसका इलाज चल रहा होता है, जहां पर हर कोई इसका इलाज करने वाला महिला ही होती हैं, क्योंकि पुरुष जाति से ये इतनी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद बनवाड़ी थाने की जो पुलिस होती है वो एकदम से हरकत में आती है। वहां लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और उनमें एक सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो वाला जो इस लड़की को ले जाता हुआ नज़र आ जाता है, उस ऑटो का नंबर इनके पास आ जाता है। उस ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो बाकी 12 लोग होते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है और जो 2 सफाई कर्मचारी होते हैं दादरा रेलवे स्टेशन पर, उनको भी पकड़ लिया जाता है। इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। लगभग 16 लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों, सभी के सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है और पुलिस का दावा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इनको बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए सुनता है, हर कोई व्यक्ति इन दरिंदों को फांसी की सज़ा की मांग करता है कि इन ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला अधिकारी है सीडब्ल्यूसी की, ये भी सलूट की अधिकारी हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, उस बेटी को इस तरह से दुलारा, उसके जीवन की रक्षा की और उसे वापस उसके घर पर भेज दिया। यहाँ पर जो पुलिस है, मुंबई की हो चाहे चंडीगढ़ की हो, दोनों ही सलूट के अधिकारी हैं जिन्होंने इतनी जल्दी इतने मुजरिमों को पकड़ लिया। आज वो सभी के सभी जेल के अंदर बंद हैं और उन सब के खिलाफ मामला चला हुआ है। अभी फांसी तो उनको नहीं हुई है, जल्द ही ये दावा किया जाता है कि सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप इन लोगों को कैसी सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,